क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आरओ या आरओ की सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट में चलिए हम भी प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों की। अगला प्रश्न है, लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टीबी सप्रू ने वकालत की थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो यह अस्पृश्यता उन्मूलन जो है यह शामिल नहीं था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान तथा निकोबार। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? तो यह प्लीस्टोसीन हिमयुग में हिमानीकृत हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह समताप मंडल में अवस्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग में है? तो यह भाग 2 में है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है। 10वां प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह 117 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 338 क में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 122 के तहत इसकी जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा इसको परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसकी ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सो कार्बन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह यूजिनाल है। अगला प्रश्न है, अजोला है एक क्या है? तो यह जलीय फर्न है, जलीय एल्गी है, जलीय बैक्टीरिया है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो यह जलीय फर्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो यह लौह के अवशोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है, वह हार्मोन किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो यह एटीएच द्वारा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? तो यह कठोपनिषद में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? तो यह अरिकामेडू से प्राप्त हुई है।
अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की किसने स्थापना की थी? तो इसे नागभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह एटा में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसे वल्लभाचार्य ने किया था।